अगे 5 दिन पहले हफ्ते का वकूआ है। इन्हें आखिया जी कबर की जो आवाज़ आ रही है। अच्छा असी मौके ते वन दी कार असी मौके ते आए इन्ना ना दुआ कीता है। अच्छा कोई आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ ना मगरू स्लैपा इंज ना कोई ठोकर ला रहा है। ये रब नूं पता है सीधा है या रब की तरफ कोई अजाब आ रहा है। उलमाए कराम ने आख्या भाई तुसीं इंज करो कब्रां ते कुरान मजीद पढ़ाओ, तो अगर कोई रब की तरफ अजाब है तो टल जावे। ते जे अगर जिंदा एसएचओ ने कहा है कि तुसीं जाओ मजिस्ट्रेट को आर्डर ले आओ। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ ਕਬਰ ਖੁਦਾਈ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਸਵਾਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ अच्छा ਇਹ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? हाँ गल है उधर चाहिए ना जेड़ा लीगली कानूनी जिन्होंने यकीन है कि साडा बंदा जिंदा है वो तो एक मिनट भी नहीं डिगना। इतवार में मजिस्ट्रेट बनता है, इन्हां दा इतवार में चलो रात में हफ्ते की रात में मसला है, अगू दिन इतवार में मजिस्ट्रेट आर्डर लेके आ जाते 5 मिनट लगने हैं। फिर कल रात में तकरीबन टाइम 8:30-9 का ਅਸੀਂ ਆਏ 2 ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ, ਸਲੈਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। अच्छा ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਗਈ ਸਲੈਬਾਂ ਤੱਕ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਚਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੈਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਖੜਖੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ले आओ गड्डी ले आओ पीछे आ जाओ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ फोन आवाज करो मुशारे बनो। ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं आएगी। बिल्कुल क्यों नहीं आएगी? एक बंदा जिंदा है तो उन्होंने जो कई की आवाज़ आ रही, मिट्टी जा रही, स्लैबां नंगियां हो गया, स्लैबां जो थल्लों आवाज़ दे सकता। अस उन्होंने याद जोड़े कि यार रब का नाम है, पुराने मजीद पढ़ाओ, रब का कोई अजाब होएगा तो चल जाएगा। नहीं मनते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। सोशल मीडिया पर तकरीबन कुछ दिनों से एक तूफ़ान सा बरपा है कि कब्र में से आवाज़ आ रही है, लेकिन हम लोग इस वक्त कब्र के पास मौजूद है। मेरे आगे वो कब्र है, हमने इसको हर एंगल से चेक किया और यहाँ पर फातिहा भी पढ़ी, लेकिन यहाँ किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है। साथ ही यहाँ पर ये फैक्ट्री है जहाँ पर बिजली के बड़े बड़े खंभे बनते हैं और एक फैक्ट्री यहाँ पर है। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी फैमिली से भी हम बात करेंगे जाकर, लेकिन हमने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यूट्यूबर्स आते हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में और अपने पैसों की लालच के लिए वो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और फिर क्या होता है, फिर एक सनसनी फैलती है। सनसनी फैलने के बाद फिर जाहिर है फिर कानून वाले भी अलर्ट होते हैं, फिर यहाँ पर अफरा तफरी फैलती है। तो फिर ऐसा हुआ, यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ, मीडिया यूट्यूबर्स भी आए, टिकटॉकर भी आए। उनका क्या काम है? यहाँ पर रियलिटी दिखानी चाहिए, जो कि रियलिटी है। इस वक्त कोई आवाज़ नहीं है कब्र में से, किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पर। बाकी भी कमरे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री ज़रूर है, वो आप पीछे देख सकते हैं। वो एक बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पर बड़े बड़े खंभे बनते हैं, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। ज़ाहिर है जब कोई ऐसा प्रोसेस होगा उनका, जब ज़ाहिर खंभे बनते हैं बड़े लोहे के, तो भट्टी भी होगी वहाँ पर। तो जहाँ पर भट्टी चलती है तो वहाँ पर ज़मीन भी वाइब्रेट होती है। आसपास के अगर किसी इलाके में है तो आसपास के घर या थोड़ा सा आगे चलकर मज़ीद जो घर है वो वाइब्रेट होते हैं, तंग होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, लेकिन आवाज़ नहीं है यहाँ पर, किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। हम लोगों को अपनी ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए। ये बेचारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं इस वक्त। हमें फातिहा पढ़नी चाहिए और इनकी आखिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। हम फिर भी आगे बढ़ेंगे, इसकी फैमिली से बात करेंगे। ज़राए से ये पता चला है कि लड़के को इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन लगने के बाद उसको रिएक्शन हो गया था और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। ज़राए से ये मालूम होता है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसे कोई मामलात नहीं है। यहाँ पर हमने आकर बाकायदा हम लोग यहाँ पर आधे घंटे से मौजूद हैं, हमने तसल्ली कर ली है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, टिकटॉक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जितनी अफवाहें फैला सकते हो फैला लो, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जो हम आपको दिखा रहे हैं वही हकीकत है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने भी चेक किया, हमारे प्रोड्यूसर ने भी चेक किया, आवाज़ नहीं है यहाँ पर किसी किस्म की इस कब्र से आ रही। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, उसके घर जाएंगे और कोशिश करेंगे उसकी वालदा से बात की जाए, उसके भाई से बात की जाए
और या उसके वालदा से बात की जाए या रिश्तेदारों से बात की जाए कि हकीकत क्या है। ज़राए से जो हमें पता चला कि इंजेक्शन से मौत हुई है, और आगे तफसीलात जो भी होंगी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। उस गली में खड़े हैं जहाँ पर बच्चे की रहाइश है, रिश्तेदार भी उसके यहीं पर है, एक आदमी पड़ोसी है उनका मेरे साथ मौजूद है। आवाज़ सी या नहीं सी? नहीं, सिर्फ ना वाइब्रेशन, जिस तरह की दीवार में आप मामूली वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन सी, और कोई कुछ नहीं सी है, और कुछ भी नहीं, और आवाज़ वूज नहीं सी जी, गलत गल है, सिर्फ वाइब्रेशन आती थी, जिस तरह की आप दफा दीवार में मार रहे हैं और मामूली वाइब्रेशन आती है। इन्नी दुनिया आई है ते कोई मतलब के आलम दीन नहीं आया थे? कोई आलम दीन नहीं आया, सिर्फ एक अपने दबालपुर तो पीर आया सी, वो अचानक उस दिन पहुंचे, उन्हें कहा जी बंदा जो मैं पढ़ाई की है तो बंदा पहले दिन तो डेथ हो चुकी, बंदा जिंदा नहीं है, बंदे की डेथ होती, बंदा जिंदा नहीं है, लिहाजा तो कुछ भी नहीं है। असी आखे चलो ठीक है, और उस तो बाद उन्हें दुआ की थी, लेकिन जो उन्हें दुआ की है वो दुआ तो असी किसी मजहब होना तो लग रहा है, काफ़ी बंद का मुस्लिम बस नहीं है, लेकिन उस वक्त भी कोई बंद मैं नहीं देखा, कोई बंद कहना कि आवाज़ उस वक्त भी आ रही थी, वाइब्रेशन उस दिन भी आ रही थी। हाँ, एक तो वाइब्रेशन होती ना, इस तरह हिलता है कोई चीज़ जल्दी वाइब्रेशन तो फिर मैं तसली की हो सकता फैक्ट्री एरिया है, कोई मशीन चलती है, नाल फैक्ट्री भी है, फैक्ट्रियाँ 2-3 ने, और दूसरी कबरें भी हो सकता है कोई वाइब्रेशन उत्थे कोई सट मार रहे होते वो सारी कबर वाले पास, तो मैं तसली करें, लेकिन वो इस तरह की उस कबर जिस तरह का वाइब्रेशन आती है, जिस तरह तुसी सुनी? हाँ जी, हथ रख सुनी नहीं, हथ ही लाया, हथ लाया महसूस कन नहीं लाया, कन नहीं हथ ना आया, हथ लाया महसूस हो रहा है, डब डब हो रही है, डब डब जिस तरह के बंदा इस तरह कुछ। हाँ जी, यही बात है। ते उस तो बाद पुलिस ने आके की कीता है? पुलिस ऐसे बैठी हो तो सब तो पहले बंदे ने नज़दीक होने नहीं सी देंदी है, कब्रस्तान लेके कब्र तो दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, वो जो आवाम को इकट्ठी नहीं, अचानक कब्र दिक्कत बंदा चला, लेकिन पुलिस वो अज भी मौजूद है बैठी है, वो बंदे किसी को नहीं, उसके बाद कोई बंदे गलत भी करते हैं, और बिला बाजी जी असी मालक ये ने जी असी कब्र की खुदाई करने, कब्र की खुदाई करनी, तुम बिला बाजी मालक तो बगैर क्यों खुदाई करते? पुलिस भी अपनी थां सच्चे ने, एक बंदे भी बोलते हैं बीबी एक जी मैं भाई मैं पट रही हाँ कब्र उन्हें, मैं बीबी तेरा उन्हें नुकसान की किया है, क्यों तू पटना चाहनी उन्होंने? ये मालकों का काम है, ये आलम दीन को, तू बिला वजह क्यों पटनी चाहनी? बंदे भी बेवकूफ़ी ने तौर पर बड़ी जान के कम पट देने, लेकिन मालक की इजाज़त तो बगैर ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी तय करें। मुंडा कैसा शरीफ सी के की? मैं नहीं सी देखा, मैं झूठ नहीं बोला, मैं देखा नहीं सी। हाँ, शायद हो सकता देखा हो, लेकिन मैंने पिछा नहीं, मैं देखा नहीं। हाँ, मैं नहीं देखा, लेकिन ये सुनना चाहिए कि अच्छा इंसान सी, आदि मेहनत भी शक्कत करता सी, ये सुनिया कि अच्छा इंसान सी। हाँ, पढ़दा सी की करदा? वो कोई सरिये का काम करता, सरिये का काम से, सरिये का काम से। हाँ, सुनी गल ही असी देखा नहीं सी, वो आपका कारोबार करता, सरिये सुरे का काम। हाँ, कारोबार करता सी। हाँ, कतल होया सी? नहीं, अल्लाह मजद सानू ये नहीं पता है, नहीं सानू नहीं पता, मैं कतल नहीं सुनिया, काम से किया। उनकी पोजीशन है हूँ जनाब वाम तो उनको नहीं आ रही हैगी, बाकी पुलिस वाले जी बैठे ने, पुलिस वाले बैठे, पुलिस वाले बैठे ने। उस बाद तुसी नहीं महसूस किया कि कोई आवाज़ आई? नहीं जनाब, मैं दोबारा नहीं किया, मैं गलत कर लिया। हाँ, काफ़ी दो तो जाते, एक दिन ही मैं हथ लाया तो वाइब्रेशन ज़्यादा मैं नहीं किया, बस उस बाद कुछ महसूस? हूँ वाम नहीं, पहले 5-6 दिन वाम बड़ी आती रही, लियाना अपना गया नहीं, कोई कर जी जिंदा निकल आया, मैं यार इतने तो कुछ भी नहीं। अज मेरे को बंदे का फोन आया कराची तो कि यार ताड़े लाहौर च वाकया बनया सी, की हाल, बंदा जिंदा निकले, मैंने यार कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना जी कुछ भी नहीं है। कितने ने घर वाले सारे? उधर उन्होंने घर है। उधर किधर? परली तेरा की लगदा? कजन पप्पा का बेटा है। तू आवाज़ सुनी सी? हाँ जी। किस तरह की आवाज़? आवाज़ जिवें चाचू दस रहे हैं, जी आवाज़ आ रही। तेनू की महसूस? चाचू ते दस रहे ने, तेनू की? जिवें चाचू दस रहे हैं, उन्हें धमकती आवाज़ आ रही, जिवें स्लैप। बाकी कबरां तो भी आ रही? नहीं, बाकी खबरां तो नहीं आ रही, बाकी तुसी चेक की? सारा चेक की थी, कुछ बिल्कुल क्लियर सी। तेरा कज़न कैसा मुंडा सी? शरारती सी, लड़ाका सी, की सी? बस शरीफ जिहा बंदा ही सी। गूंगा सी? नहीं, बोलदा सी? हाँ जी। ते कतल क्यों होया सी? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, और उधर जाओ तो उधर तुम सारा पता लग गया, उधर बैठे हैं सारे। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ ਨੇ? हाँ जी, उधर सारे बैठे हैं, उधर वकील ने लाया, उधर भाई ने सारे ਨੂੰ पता उधर का घर का जाओ। दूसरे घर बैठे? चलो जी उधर चलते हैं। सारे
आवाम जो है बोलने में कह रही है कि सच है, कोई कहता झूठ है, लेकिन ये सरासर सच है क्योंकि हमने अपने हाथों से खुद मतलब कि कब्र के ऊपर मतलब कि हाथ रखा था, कब्र अंदर से वाइब्रेट होती थी, ठीक है, पता चलता था कि अंदर कोई चीज़ है, कोई चीज़ हिला रहा है या धमक की आवाज़ आती थी। तो जी मैंने भी हाथ रखा था, तो साथ आज से ये 14 दिन पहले की बात है कि जी जी जी। तो क्या अंदर क्या महसूस क्या कर रहे थे आप? सब सर महसूस यही हो रहा था कि अंदर ऐसे कोई ना कोई चीज़ नीचे से कोई धमक आ रही, कुछ थोड़ा मार रहा है नीचे से, ये चीज़ हरकत मतलब कि देखने में आए हैं, या टांगे वगैरह मार रहा है, ये चीज़ें। तो जी ऐसी धमक आ रही है सर। हमारे लोग तो मैं कहता हूँ कि 100-200 की तादाद में था जिन्होंने हाथ के चेक किए, सारे कह रहे थे आ रही है आवाज़ आ रही है। अब पुलिस थी, बस पुलिस का ये एक्शन था कि कोई भी लड़का अगर कब्र के पास जाता है, पुलिस वाले ऊपर से तशद्दुद करते हैं उस बंदे के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कितने एंकर्स यूट्यूबर्स आए हैं, उनको भी उठा के ले गए हैं, थाने में जाके वहाँ पे बिठा दिया है, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन वगैरह की है उन्होंने, और उसके बाद पैसे वगैरह लेके वो छोड़ देते हैं, ये हिसाब किताब है जी। यहाँ पे कितने रिहायशी थे डाले भर के जा रहे थे, आ रहे थे, यही हिसाब था। वहाँ पे टॉर्चर भी किया, गालियाँ देते हैं, सोटियाँ लाठी चार्ज भी फोले, कोई भी पत्थर वगैरह भी बरसाए हैं, ये बंदा ऐसे झूठ बोले। आपको कितने दिन हो गए इसको हाथ? सर जी मुझे तो 14 दिन हो गए, फिर भी मैंने अब 2-3 दिन ही हुए मैं यहाँ पे नहीं आया, बाकी मैं पूरे 13-14 दिन में इधर ही था। तो वैसे मैंने अभी अब का कुछ नहीं कह सकते, अभी अल्लाह पाक को पता है कि मर गया या ज़िंदा है, वो अल्लाह पाक। पुलिस यहाँ पे दिन रात होती है, ठीक है, अगर कोई भी बंदा अगर आता है तो पुलिस ऊपर से उसको बोलती है, गालियाँ वगैरह देती है कि चले जाओ यहाँ से, ये है वो है। अब तो सर वैसे भी समझ देख लें कि ऐसे ही है कि जैसे हरकत आना बंद हो गई हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो अब अल्लाह को प्यारा हो गया, अब यही कह सकते हैं। क्योंकि ये था कि देखने में यही था कि अगर वो ज़िंदा होता तो वो अपनी हरकत उसने दोबारा करनी थी, अब तो कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा, समझ लें कि वो अब अंदर। उसके घर वाले ने तो मुर्दा दफनाया था ना सर, ये अब मुर्दा जब बंदा मरता है तो उसको नहलाया जाता है, एक प्रोसीजर होता है जी जी, उस टाइम के बाद उसको दफनाते हैं जी जी, उसका जनाजा होता है, उसके बाद लाया जाता है। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से मुर्दा दफना दिया था, जनाजा हुआ ही नहीं। जनाजा कैसे? वो उसने छोटा कैरी डब्बा आया है, उन आप खुद ही दफनाया कर, 1 के 2 आदमी थे बस। हाँ जी, नहीं ये नहीं पता सीफा वाले। हाँ जी नहीं, कैरी डब्बे में आए हैं, इधर तो नहीं हुआ। हाँ जी नहीं सर, इधर तो नहीं हुआ। हाँ सीफा वाले आए, वो दफना के चले गए। हाँ जी नहीं, मैं मेरे कज़न रहता है वो ये भाई कह रहा है। अच्छा, चिपा वाले थे? जी जी, चिपा वाले आए थे तो उन्होंने दफनाया था, इसको दफना कर फ़ौरन चले गए थे। अच्छा, तो उन्होंने कोई भी मसले के बाद पहले ही कब्र खोदी हुई थी, ठीक है, खुदवाई गई है, और उसके बाद चीपा वाले तो जो है वो अगर वो लावारिस भी दफनाते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि ये बंदा मर गया है। लेकिन सर जब वो आए ना तो उन्होंने वैसे ही मसले को उसको उतारा है, उतार के दफन कर दिया है। अच्छा, क्योंकि उस टाइम यही है कि देखने में यही आया कि जब दफनाया तो चले गए। तो ये हालात है जी। पहले इस भाई ने कहा कि आवाज़ आ रही थी, नीचे से धमक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई कब्र को नीचे से टांगे मार रहा हो। लेकिन अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, पुलिस भी यहाँ पर आई थी, यहाँ पर इनका आपस में आंख मचोली भी थी लोगों की और पुलिस की, लाठीचार्ज भी हुआ, अफवाहें भी ज़्यादा फैल चुकी थी, क्योंकि यूट्यूबर्स यहाँ पर काफ़ी तादाद में वो फैल जाते हैं, जैसे लाल बेग नहीं फैलते, घर में से लाल बेग निकलते हैं दर्जनों की तादाद में, ऐसे यूट्यूबर आजकल हमारे माशरे में फैल चुके हैं और अफवाहें वही लोग फैलाते हैं। लेकिन अभी ये भाई मेरा कह रहा है कि अभी अंदर से किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही थी, तब थी। अब मामलात यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं, लेकिन ये फैक्ट्री भी यहाँ पर मौजूद है, क्या पता इसकी कोई वाइब्रेशन हो। नहीं सर, फैक्ट्री तो अब तो माशाल्लाह का ऐसे बंदा कहे, फैक्ट्री तो बड़ी दूर है, लोहा पिघलता है वहाँ पर, खंबे बनते हैं, तो जाहिर है बट्टी शट्टी भी होगी। आपकी बात सर ठीक है, लेकिन फैक्ट्री काफ़ी दूर है। चलें ठीक है, अगर देखने में आता है तो फिर फैक्ट्री के पास जो कब्रें उनमें से आवाज़ क्यों नहीं आती, आखिर इसमें से क्यों आ रही है? बाकी में से नहीं आ रही? बाकी में से नहीं, बाकी आपने चेक की? जी बाकी चेक किए, बाकियों में से नहीं आ रही, सिर्फ जो कब्र है इसमें से आ रही है। सिर्फ
इस कब्र में से आ रही? हाँ जी, जो बाकी किसी कब्र में किसी से कब्र में भी वाइब्रेशन आसपास की आपने सारी चेक चेक की थी, किसी में भी कुछ भी नहीं था, मुझे पता चल रहा कि कोई धमक आ रही, सिर्फ उस कब्र को जब हाथ लगाते थे तो पता। अच्छा, जब आपने हाथ लगाया था तब 100-200 लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी आ रही थी? जी, सारों ने, मैं 100-200 नहीं, कुछ ज़्यादा ही होंगे, 100-200 से भी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने हाथ लगाया। तो सारे कह रहे थे, यहाँ पे लड़के थे, लड़कियाँ, सारे बसने के हैं थे जिन्होंने हाथ लगाया। उन्होंने कहा वाकई आवाज़ आ रही है। इस फैक्ट्री में क्या बनता है यहाँ पे सर खंबे वगैरह लोहे के जो वो तैयार होते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह। और उसके अलावा पहली दफ़ा किसने हाथ लगाया था इस कब्र को कि पता चला कि यार इसमें से आवाज़ आ रही है? सर ये तो अभी जैसे अवाम जो है इन्होंने हाथ लगाया तो उन्होंने चेक किया, फिर हमने कहा कि हमें अवाम झूठ लगी होगी, फिर हमने खुद हाथ लगा के चेक किया उस टाइम, फिर हमें भी यकीन हो गया कि वाकई आ रही है आवाज़। अच्छा, लेकिन अब नहीं है? अब नहीं है, तब थी? अब अभी ये नहीं कह सकते कि झूठ कह दें कि भैया आ रही नहीं आ रही। अभी 3-4 दिन हो गए हैं, बिल्कुल मामला ठंडा हो गया। अब कोई पता नहीं है कि अंदर से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे चेक तो किया नहीं है, बाकी आवाज़ आना बंद हो गई है। अभी बंद हो गया। चाचा तुसी की कहते हो, सियाणे बंदे हो तुसी, कि ये कुछ होंदा है? नहीं सर जी, मैं तो अज तक नहीं सुनिया इस तरह की बात जिस तरह वो कह रहे हैं। देखो, अगर वो मरिया तो डैड बॉडी उसकी घर आई होनी, उन्हें नहलाया होना है, प्रोसीजर होंदा है एक, फिर ज़ाहिर जनाजा होया, फिर लिया के दफनाया ना है। वह फुआवा ही है अज तक। कहते ने एंबूलेंस वाले आए ने, उन्होंने इतने दफना के दिन चले गए। मैं भी सुनिया जी 13 तरीक ਨੂੰ जज ने देता जी। हाँ जी, खबर कहता जी होनी जी, हो गई। कई कह रहे हो गई, कोई कहता नहीं हुई। नहीं, अजे होनी है, हफ्ते ਨੂੰ हो रही है। इंज कदी सुनिया है तुसी कि इस तरह तक मैं नहीं सुनिया कि कब्र चो आवाज़ आई हो? नहीं, खबर आवाज़ नहीं, वैसे कोई पता लग जाए फौत हो गया तो नहान लगे या मुर्दा हिल पैंदा या कोई इस तरह मामला तो मैं सुने। हाँ जी, है पता। पैर हिल जाता है, अख चमकदा। पर जो जनाजा पढ़िया जाता है ना, दफनाया जाता है, उस तो बाद मैं नहीं अज तक सुनिया। अपनी जिंदगी 50 साल हो गए मैं नहीं सुनिया। 50 साल अज पहली बारी ये चीज़ पहली सुनी? बारी मैं आवाज़ सुनना पिया। अच्छा, हो रहा है। लेकिन तुसी गए हो कब्र दे कोल? नहीं, मैं तो इत्थे खड़ा, मैं नहीं गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं, मैनू पता नहीं है। ईमान मजबूत है इंशाल्लाह। कायम दायम है ईमान? हाँ जी, कायम रहना चाहिए। इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? कोई गल कर, कोई एक बंदा होवे तो बंदा किते गल यकीन करे भी। बंदा यो जिते ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा, आ रहे 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 आ रहे। अच्छा सर जी, ये की रोल है कब्र वाला? भाई आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ठीक है आ रहे हैं दरबार दे। चलो जी दरबार पर चलते हैं, चलो। राजी, जिस कब्रिस्तान में उस बच्चे को दफनाया गया था और आज काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, यहाँ के दरबार के गद्दी नशीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि हकीकत क्या है। जी कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? सर ये क्या मामला है, ये क्या सूरत हाल है सारी? ये जो आपने अफवाहें सुनी हैं, कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, ये तो बिल्कुल झूठी हैं। किसी ने सोशल मीडिया पे खबर वायरल कर दी है और लोगों ने जैसे सुना दूर दराज से लोग आने शुरू हो गए हैं। आज तो रश बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर तो सारा दिन पता नहीं कितनी दुनिया होती है, हज़ारों की तादाद में। और यहाँ मजमे लगे होते हैं और जैसे जैसे लोग आते हैं वो तरह तरह की बातें बनाते हैं और उनको सोशल मीडिया पे क्लिप बनाकर भेज देते हैं। तो इनका मामला डॉक्टर के साथ है जिसने इसको इंजेक्शन लगाया है। वो ठेकेदार है जिसके साथ ये काम करता था, उन दोनों के ऊपर ये एप्लीकेशन हुई है। तो जैसे ही ये कोर्ट में मामला चला गया इनका, एप्लीकेशन के बाद इन्होंने कब्र की शाही के लिए रिट दायर की है कोर्ट में। तो अभी तक इनको कब्र की शाही के आर्डर नहीं मिले।
कल बरोज़ मंगल इनका था परसों कि ये अपना कब्र कशाई के लिए गए हैं। वो वकील उन्होंने भी खड़ा किया है, जो डॉक्टर वगैरह है। तो उसने कहा कि अभी मैं ये जो है ना स्टडी नहीं किया केस को, आइंदा तारीख दी जाए तो फिर देखेंगे। जज साहबान ने बकौल ये जो मदई हैं वारिस हैं उनका कहना है कि जज ने कहा कि ये सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो चुकी है, मामला काफ़ी हाई अलर्ट है। तो लोग कह रहे हैं कि कब्र कशाई की जाए और आप कह रहे हैं कि मुझे तारीख दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। फिर उसने कहा कि मुझे अपना डेट दें। तो उन्होंने उनसे विटनेस ली है कि आप आइंदा तारीख के लिए नहीं आएंगे, कोर्ट में अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो 20 तारीख है बरोज़ हफ्ता, उस दिन जाएंगे कोर्ट में, फिर पता चलेगा कब्र कशाई का कि आर्डर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अभी आर्डर मिलने हैं? अभी आर्डर नहीं मिले, मिलने हैं। पहले कभी इस कब्रिस्तान में ऐसा कुछ मामला हुआ है? ये कब्रिस्तान तो कदीमी है, कोई नया तो नहीं बना। ये जिस जगह पे आप बैठे हैं यहाँ से तमाम एरिया जितना भी आपने देखा ये सारा कब्रिस्तान का है। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। ये 18 एकड़ रकबा है ये कब्रिस्तान का। कितनी मंजिल है ये? मंजिल नीचे होता है ना कब्रिस्तान के ऊपर एक कब्रिस्तान आ जाए। ये नहीं है, इस तरह नहीं है। ये पीछे ये साइड अलग रखी थी, ये उसके लिए छोड़ी हुई है। बाकी एक साइड से कब्रें बांधती हुई जा रही हैं। हाँ जी। इधर फैक्ट्री भी है क्या? कोई फैक्ट्री की आवाज़ तो नहीं है? वो फैक्ट्री है, ये साथ यहाँ पे ये लोहा ढलाई करते हैं और उसमें ये जो पार्ट्स बांधते हैं टावर वगैरह के, तो उसकी वाइब्रेशन भी वैसे जीटी रोड भी करीब है, कोई दूर नहीं है, वहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, उसकी वजह से भी कुछ थरथराहट आ सकती है। लेकिन हमने आवाज़ नहीं सुनी। आपने चेक किया था? आप भी पहले गए? दिन मुझे बुलवाया गया। पहले दिन आप गए हैं? मैं मौके पे पहला शख्स मैं ही था जब मौके पे गया, स्वाय उनके वारसों के। वारस तो पहले मौजूद से, उन्होंने तो कहा कि कब्र से आवाज़ आ रही है, तो मुझे इसी दरबार के हाथे से वो बुलवा के ले गए। तकरीबन 7:45 का टाइम था। मैंने जाकर देखा, सुना है। उसके बाद 6 दफ़ा मैंने जगह जगह पे, मुख्तलिफ जगह पे दाएँ बाएँ इर्द गिर्द कान लगाए, सुना है, कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो फिर मैंने इमाम मस्जिद को फ़ोन करके बुलवाया। फिर आधे घंटे तक तो तकरीबन 200 के करीब लोग इकट्ठे हो गए थे। यानी कि खबर फैलती गई, लोग आते गए। और सुबह हमने देखा तो सोशल मीडिया पे भी खबर वायरल हो चुकी थी। फिर कल और ज़्यादा लोग, अगले दिन और, फिर 9-10 मुहर्रम को कब्रिस्तान में लोग ज़्यादा आते हैं, तो उसकी वजह से तो फिर यहाँ पर मियाँ वाली से भी लोग आए हैं स्पेशल इसी चीज़ को इसको देखने के लिए। उकाड़ा से भी आए हैं और एक आदमी मियाँ चन्नू से आया, एक आदमी ने बताया मैं जंग से आया हूँ। इस तरह लोग मुख्तलिफ जगह से स्पेशल इस चीज़ को देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या माजरा क्या है। तो अभी ये जो रश है, ये हमारा इधर उर्स भी करीब है। अच्छा, आप लोग का उर्स भी आ रहा है, पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइएगा कि पुलिस ने या डिपार्टमेंट ने आपसे कोई हेल्प मांगी है कि नहीं, आप हमें हकीकत बता दें? इस तरीके से पुलिस ने हमसे ये हेल्प मांगी है, क्योंकि इन्होंने जब ये 9-10 मुहर्रम था तो कोर्ट तो बंद थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास गए हैं, वहाँ से इन्होंने जाकर कहा कि हमने ना आवाज़ सुनी है कब्र से, तो हमारे बच्चे की कब्र से आवाज़ आ रही है, मुझे ना आर्डर दें कब्र कशाई के। उन्होंने आर्डर दे दिए, लेकिन उनको ये हकीकत नहीं पता थी कि इन्होंने थाने में एप्लीकेशन भी दी हुई है और दूसरे कोर्ट में इन्होंने कब्र कशाई के आर्डरों के लिए भी रिट दायर की है। जब SHO साहब के पास कागज़ आए, उन्होंने देखा है तो केस तो पहले उनके पास ऑलरेडी था। तो उन्होंने फिर कहा कि ये ऐसे नहीं हो सकता, जिस कोर्ट में आपका केस है उस कोर्ट से आप आर्डर लाए ना, वहाँ से कोई टीम तश्कील दी जाए, वो आए, हम भी साथ जाएंगे, कब्र कशाई हो जाएगी, हम कौन सा मना कर। तो ये मुझे ज़रूर SHO साहब ने कहा कि यार ये कोर्ट में केस है, इसको खोदने ना दें किसी को जब तक कोर्ट से आर्डर नहीं आ जाता। क्योंकि 2 दफ़ा लोगों ने अपने ही मर्जी से कब्र को खोदने की कोशिश की है, काफ़ी मिट्टी हटा दी थी। मतलब स्लैबों से ऊपर जो है मेरा का 5-6 इंच जो है ना मिट्टी सिर्फ रह गई थी, इतनी उतार दी थी। किसने बताया? फिर आप लोग गए उसको बताया? वहाँ पर ये साथ ये बुजुर्ग बैठे हैं, वहाँ ये कब्र कशाई कर रहे थे, साथ एक और कब्र खोद रहे थे। इन्होंने मुझे आगे बताया कि वहाँ पर लोगों ने मिट्टी हटानी शुरू कर दी। मैं यहाँ से भाग कर गया और उन लोगों को मना किया, SHO साहब को कॉल की है, बल्कि उनको पकड़ कर SHO ने थाने में भी ले गए थे। वहाँ पर जाकर फिर पता नहीं उनके साथ कुछ किया हो। पहले भी कभी कब्र से या इस कब्रिस्तान से कोई ऐसा मामला हुआ है या नहीं? आज तक हमारे इस कब्रिस्तान में ऐसा कोई मसला नहीं है।
कोई भी ऐसा मसला नहीं। पहला शख्स कौन था जिसने ये अफवाह फैलाई? ये उनका ये जो शबीर नामी लड़का फोत हो गया ना, इसका भाई था, वो गूंगा सा है थोड़ा, वो ज़ोर ज़ोर से चीखें लगाता था और कहता था इशारों से कि यहाँ से आवाज़ सुने, यहाँ से सुने, वो शोर कर रहा था। उसने अफवाह फैलाई, उसी के भाई ने। और फिर उसका जो ससुर है वो भी आया, उसका ब्रदर इन लॉ वो भी आए थे, उसकी वालदा भी, ये साथ ही घर है उनके, कौन से दूर है, तो सब फिर इकट्ठे होते गए ये माजरे बन गए। यानी कि अभी कब्र कुशाई के आर्डर नहीं हुए, लेकिन इसमें सच्चाई भी नहीं है कि कब्र से आवाज़ आ रही है। बाकी वो डॉक्टर वाला मामला है, वो तो चलो उनका जो मेडिकल होगा तो उसमें रिपोर्ट आ जाएगी कि इंजेक्शन की प्रॉब्लम है या वैसे उसका खुदा की तरफ से बुलावा आ गया है, ये तो बाद में फाइनल होगा। आवाज़ वाला मामला ये झूठी अफवाह है। तो ये हालात है जी। और 20 तारीख के लिए दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हुई है, यानी कि कब्र कुशाई का फ़ैसला नहीं हुआ, समात जो है वो मुकर्रर हुई है दरख्वास्त को लेकर कि इसकी कब्र कुशाई की जाए मुर्सा की जानिब से। तो लोगों का कहना था, काफ़ी लोगों का कहना था, ये यहाँ पर गद्दी नशीन है इस दरबार के और यहाँ के करता धरता है, इनको पता है क्या मामलात है, लेकिन ऐसी कोई आवाज़ इनको भी महसूस नहीं हुई, ना आई है, ना ऐसा कोई मामला हुआ है। बुजुर्गों, तो उनको कोई आवाज़ आई है? सानू कोई आवाज़ नहीं, बकायदा कब्र खोदी भी असा, दफनाया भी असा, कुछ भी नहीं इसमें है। दफनाया तुसी है? असी दफनाया, जनाजा इसे पढ़िया गया, दफनाया, कब्र खोदी, रात गुजर गई है, सुबह गूंगा आया, उसने आख्या आवाज़ आ रही है, वो माई बाप आए। तो एम्बुलेंस च लैके आए सर? नहीं, एम्बुलेंस नहीं जाए। तुसी दसो जनाब। ਇਹ ਜੀ 25/7/2022 ਬਰੋਜ਼ ਪੀਰ, ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਮੀ ਬਲਦ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁੰਗਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਖਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 11 ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਖੋਦਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਖੋਦਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ 11 ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 11 ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਸਨ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ नहीं आती। इमाम मस्जिद ਨੂੰ बुलाया, उन्हें भी इमाम मस्जिद ने भी कहा कि आवाज़ नहीं आती। फिर एक हाफिज़ कुरान बुलाया, उन्हें भी पढ़िया, उन्हें भी क्या आवाज़ नहीं आती। ये सिर्फ एक शोशा, फिर इन्हें एक शोशा उड़ाया जी असी सरिया मारिया, तो थल्ले शबीर ने सरिया फड़ लिया, वो छड़दा नहीं। असा कहा सानू दिखाओ सरिया वजह कितने में, ये भी अफवाह ना फैलाई। फिर इन्हें उस तो बाद एक इन्हें वायरल की है कि जी कबर चो कढ़ लिया, तो उन्हें चमचिया ना दुध पियाते। कम अज कम गुजरां वाले तो 12 बंदे 6 मोटरसाइकिलों ते आए सुबह 6 बजे। उन्हें आखा जी वो बंदा कितने किहड़ी कबर चो निकलिया। मैं क्या जी तुहानूं दिखा देने किहड़ी कबर चो कढ़िया। उन्हें आखा जी साडे कोल तस्वीर है, वो किधरे बंदा बिजली लगी तो उन्हें रेत च नप्पिया, कि सोशल वाले मीडिया वाले ने की काम किया, उनकी तस्वीर लैके इस कब्रस्तान सुट दी। मैं क्या जी तुहानूं दिखाइए जितों निकलिया। असीं कबर ते लै गए, मैं कहा जी इस कबर चों निकलिया जे, ते इहदे दोबारा वड़ गया, कबर आपे बन गई। उन्हें कहा तो झूठो झूठ बताली। मैं कहा तुहानूं लोकां नूं यकीन नहीं आंदा, क्योंकि असीं 24 घंटे इत्थे मौजूद आ कमेटी वाले, असां ते इहो जिहा कोई वाकया नहीं वेखिया। यह किस्सा ते कहानी है, और कोई गलबात। ये हालात है जी। और किसी को आवाज़ नहीं आई, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई गई, झूठ का एक बुलंदा था, क्योंकि वो मर चुका था, उसमें कुछ भी नहीं था। और ये हकीकत थी जो आज के एपिसोड में आज हमने आपके सामने रखा। तो आज के सामने सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।